सुप्रभात बच्चों। वर्ग दसम के सभी बच्चे ध्यान देंगे। आत्मकथ यहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी है। क्या है कि जिनके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ कवि जो है सुख का स्वप्न देखते देखते वो क्या जाग जाते हैं, और क्या वो सुख का स्वप्न देखते हैं, कल्पना करते हैं कि उनकी प्रेयसी लाल गालों से युक्त अत्यधिक सुंदर हो, जिसकी लालिमा प्रेम भरी सुबह अपने सुहाग चिन्ह के रूप में उसे अपनाए। अब आगे देखें क्या है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। देखिए कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि क्या है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। उनकी स्मृति पाथेय का मतलब क्या हुआ कि स्मृति जो है वो पाथेय होता है, याद जो सहारा होता है, संबल होता है, जिसकी याद में वो जीवन जी रहे हैं। थके पथिक की पंथा की, थके हुए राही जिस तरह से, पथिक मतलब राही, पंथा मतलब रास्ता, जिस तरह से वो थक चुका है, उसी तरह से यहाँ उदाहरण कर देते हैं कि सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब जो है उनके अंतर्मन की कथा। तो कहते हैं सीवन मतलब जो सिलाई रहता है कपड़े में सिलाई, तो उधेर सीवन यानी गुदरी को उधेर कर तुम चिथरे बनाकर मेरे जीवन को अंदर देखना चाहते हो, जैसे किसी गुदरी की सिलाई उधेर कर उसके अंदर सिले कपड़ों के टुकड़ों को अलग अलग करके देखा जाता है। अब देखिए उसके आगे बढ़ेंगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। अब कवि अपने मित्रों से कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि अंतर्मन में जो छिपी हुई मेरी मधुर यादें को क्या तुम देखना चाहते हो। अपने जीवन में घटने वाली बड़ी कहानियों का मैं कैसे वर्णन करूं। जो मेरे जीवन में जो ये दुख के क्षण आए हैं या कुछ देर सुख के भी क्षण आए हैं, तो वो कैसे वर्णन करूं। कभी अपने जीवन की दुख भरी यात्रा करते हुए वो क्या हुए हैं, थक चुके हैं और सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि अपने मित्रों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दुख के सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं मिल सकी है। मेरी ये सुनकर तुम क्या करोगे, मेरी ये पीड़ाओं और दुखों को सहन करके हम इतने थक चुके हैं कि अब उनका बखान करने में भी मैं असमर्थ हूँ। क्या है, आत्मकथा को लिखते समय पुनः पीड़ा झेलना होगा। देखिए अगर मनुष्य का जीवन कष्टदायक है और अगर वो समय बीत चुका है, तो वो फिर हम अगर उस बीती हुई बातों की चर्चा हम अगर छेड़ते हैं तो और कष्टदायक हो जाता है। इसीलिए कवि ये इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आत्मकथा सुनने का भी समय नहीं है, यानी दुख को और दर्द को और बढ़ाना ये होता है। इस तरह से ये अपनी आत्मकथा लिखने से डरते हैं कि अभी समय नहीं है आत्मकथा लिखने की। वो पूर्ण रूप से थक चुके हैं। कवि के जीवन में सुख की घड़ी भी आई जिसके सहारे वो जीना चाहे, लेकिन वो यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ कि जितना हम अगर उसको हम और उस पर चर्चा करेंगे तो और दुख पनपेगा, इसलिए मुझे मौन रहने में ही भलाई है। आज के वीडियो में इतना ही, और उसके बाद जो हो सकेगा क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ये तो आप बना सकते हैं। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कभी ऐसा क्यों कहा है, तो ही अभी जो बताएं कि अभी समय नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से वो जो बीती हुई बातें को अगर हम गाढ़े मुर्दे को उखाड़ते हैं तो और दर्द होता है, इसी और कष्टदायक होता है, इसीलिए वो बीती बातों को नहीं दोहराना चाहते हैं। उसके बाद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या तात्पर्य है, कल के वीडियो में भेजेंगे। आज तक इतना ही, अपने खुद से जो हो जाएगा प्रश्न हल करेंगे।